Hello students, a very good morning to you all and I welcome you all to the whole new day with a whole new worksheet for class 6 to 8 and this worksheet is titled compound words, meaning we will learn compound words today. So this worksheet has been designed by Directorate of Education GNCT of Delhi. So without any further delay, let us learn what exactly are compound words. So let us talk about what are compound words. तो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स जो दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे रेन और बो. ठीक है, रेन और बो इन दोनों को मिलाकर जब हम एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं तो वो बन जाता है रेनबो. रेन का मतलब होता है बारिश, बो का मतलब होता है तीर कमान. ठीक है, तो बारिश और तीर कमान इन दोनों को जब एक साथ मिला दिया जाता है इंग्लिश के शब्दों को तो नया वर्ड बनता है जिसका नाम है रेनबो. इसका मतलब बिल्कुल ही अलग होता है. तो यही है कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड कैसे समझोगे कि एक कंपाउंड वर्ड वो वर्ड होता है जो दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है और जब उनसे नया शब्द बनता है तो उसका मीनिंग बिल्कुल न्यू होता है, नया मतलब होता है. तो अ कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू वर्ड दैट हैज़ अ कंप्लीटली न्यू मीनिंग. और आपको वो नया मीनिंग प्राप्त करने के लिए एक नया वर्ड बनाना पड़ेगा और उस नए वर्ड को बनाने के लिए दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाना पड़ेगा. जैसे रेन प्लस बो क्या बन गया? रेनबो. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज दैट स्केयर प्लस क्रो. ठीक है, स्केयर मतलब डरना और क्रो मतलब कौआ. तो स्केयर प्लस क्रो इन दोनों को मिला दिया तो हमें क्या मिल गया? विल गेट अ न्यू वर्ड स्केयर क्रो. इसी तरीके से बटर प्लस फ्लाई इक्वल्स टू बटरफ्लाई. तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि देर आर डिफरेंट वर्ड्स. व्हेन वी जॉइन दीज ऑल डिफरेंट वर्ड्स वी गेट न्यू वर्ड. दैट इज रेन प्लस बो रेनबो, स्केयर प्लस क्रो स्केयर क्रो, बटर प्लस फ्लाई बटरफ्लाई. लाइकवाइज यहाँ पे भी है कि पुट द टू वर्ड्स टुगेदर टू मेक कंपाउंड वर्ड्स. यहाँ पे आपके लिए ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए गए थे. अब यहाँ पे आपको खुद से करना है. पिक्चर देखिए, ये है अर्थ प्लस क्वेक. अर्थ का मतलब है धरती और क्वेक का मतलब है हिलना. जब इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया तो क्या बन गया? अर्थ क्वेक. ठीक है, नो स्पेस बार, नो नथिंग, कुछ नहीं आपको ऐड करना है, सिंपल अर्थक्वेक लिख देना है. इसी तरीके से आई प्लस बॉल इन दोनों को मिला दिया तो आई बॉल बन जाएगा. पॉप प्लस कोन को मिला दिया, यहां पर लिख देंगे, क्या बनेगा आपको लिखना है यहां पर. और इसी तरीके से सारे करने हैं. लास्टली कुछ और एग्जाम्पल्स आपको यहां पर दिए गए हैं, आपको ये भी खुद से करने हैं. सन प्लस शाइन इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सन शाइन. ठीक है, लेकिन आपको यहां पर क्या लिखना है? सन ऐसे लिखा हुआ है कैपिटल एस और कैपिटल ही शाइन लिखा हुआ है. तो जब आप इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो फिर आपको एक ही एस को कैपिटल रखना है, जैसे सन, और दूसरा एस स्मॉल में आएगा शाइन. ठीक है, तो सनशाइन, कोई स्पेसिंग नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा. सिंपल आप सभी वर्ड्स को एक साथ मिलाकर लिख दीजिएगा. ठीक है, जैसे सनशाइन है तो सन प्लस शाइन सनशाइन. कैंप प्लस फायर कैंप फायर. यहां पर कैपिटल लेटर्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो दूसरा वाला कैपिटल लेटर है वो कैपिटल में नहीं आएगा. जैसे कैंप प्लस फायर, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, दोनों में ही जो पहला लेटर है वो कैपिटल है. जब आप इन दोनों को मिलाकर एक नया वर्ड बनाएंगे तो सिर्फ एक ही लेटर कैपिटल होगा एंड दैट विल बी लेटर सी. तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कैंप एफ. अब यहाँ पे जैसे एफ यहाँ पर कैपिटल है तो हम यहाँ पर एफ को कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर स्मॉल लिखेंगे कैंप फायर. ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे आज की एक्टिविटी को. तो उम्मीद करती हूँ आज की एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी, पता चल गया होगा कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं. अगर नहीं पता चला है तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. आज की एक्टिविटी सुनने के लिए धन्यवाद. उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा. कल फिर से मुलाकात होगी. गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.